आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे सन्यासी की कहानी जो अपने आक्रामक अंदाज और कठोर फैसले लेने की क्षमता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। नेताओं की रैलियों में लोग अपने पसंदीदा नेताओं को सुनने जरूर जाते हैं, लेकिन इन नेताओं के बीच एक ऐसा चेहरा भी है जिसको सुनने के लिए समर्थक तो छोड़िए, विरोधी भी बेताब रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। महंत से प्रदेश के मुखिया बने योगी आज देश के सबसे बड़े सूबे को चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की गिनती आज दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में होती है। योगी आदित्यनाथ की चर्चा जितनी भारत में होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा विदेशों में होती है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय सिंह 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर के बेटे थे। उनके पिता वन विभाग के अधिकारी थे। अजय सिंह बिष्ट के पिता का नाम अजय मोहन बिष्ट था और वो परिवार समेत पौड़ी गढ़वाल के पांचुर गांव में रहते थे। अजय के बारे में कहा जाता है कि अजय बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल में ही हुई। उसके बाद वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए ऋषिकेश आ जाते हैं। प्रकृति प्रेमी अजय जब ऋषिकेश पहुंचे तो उनका झुकाव धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा। इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर आने और गणित से बचपन से ही लगाव होने के कारण अजय ने हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में बीएससी में अपना दाखिला करा लिया। अजय सिंह बिष्ट अपने कॉलेज के पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के दौरान अजय सिंह छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाने लगे और कुछ ही समय में विश्वविद्यालय के अंदर एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में उनकी गिनती होने लगी। समय के साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी और वो विद्यार्थी परिषद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अजय सिंह के साथियों ने उन्हें निर्दल चुनाव लड़ने की सलाह दी। फिर क्या था, अजय सिंह चुनाव लड़ गए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद अजय सिंह ने एमएससी करने के लिए अपना दाखिला करवाया। ये वही वक्त था जब राम मंदिर निर्माण का आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान अजय सिंह की मुलाकात महंत अवैधनाथ से होती है। महंत अवैधनाथ उस वक्त हिंदू महासभा के मुखिया थे और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। अजय सिंह महंत अवैधनाथ से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के दौरान महंत अवैधनाथ से अजय सिंह बिष्ट इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। 15 फरवरी 1994 में महंत अवैधनाथ ने नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देते हुए उन्हें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। यहां से अजय सिंह बिष्ट को उनके नए नाम योगी आदित्यनाथ के रूप में जाना जाने लगा। कुछ ही सालों में योगी आदित्यनाथ की प्रतिभा को देखते हुए गुरु अवैधनाथ ने उन्हें अपना मुख्य शिष्य नियुक्त कर दिया और उनको आश्रम समेत कई शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी भी सौंप दी। उसी वक्त का एक वाकया है जब गोरखपुर के गोलघर इलाके में कुछ छात्र एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं। उन छात्रों का दुकानदार से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, जिसके बाद दुकानदार ने छात्रों पर रिवाल्वर तान दी। 2 दिन बाद दुकानदार पर कार्रवाई को लेकर एक युवा सन्यासी के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव कर दिया और एसएसपी ऑफिस के दीवारों पर छात्र चढ़ गए। गोरखपुर के राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की ये पहले एंट्री थी। ये वही वक्त था जब गोरखपुर में 2 बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की राजनीतिक पकड़ ढीली हो रही थी। गोरखपुर के लोगों ने पहली बार युवा सन्यासी
योगी आदित्यनाथ में महंत अवैधनाथ की छवि को देखा। सन 1998 में गुरु अवैधनाथ के आदेश पर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराते हुए भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद बने। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के 5वीं पीढ़ी के महंत हैं और इनके नेतृत्व में ही गोरक्षनाथ मठ को सबसे ज्यादा ख्याति भी प्राप्त हुई। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में लोकप्रिय होने लगे। यह वही वक्त था जब पूर्वांचल धीरे धीरे इस्लामिक आतंकवाद का केंद्र बनते जा रहा था। आतंकवाद के तार आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर से जुड़ने लगे थे। कई जगहों पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग होने लगी थी। इस समस्या से निपटने के लिए साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य गौ तस्करी और एंटी हिंदू एक्टिविटी को रोकना था। योगी आदित्यनाथ धर्म और समाज सेवा में सक्रिय रहने लगे। वो तकरीबन 20 सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष थे। ये सारे संस्थान गोरखपुर मठ से ही संचालित होते थे। सन 2006 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विराट हिंदू सम्मेलन कराया, जहां देश के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम को अप्रत्याशित सफलता मिली। शायद यही वजह भी थी कि योगी आदित्यनाथ सरकार और मुस्लिम माफियाओं की नजरों में खटकने लगे थे। इस कार्यक्रम के ठीक 2 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ पर सुनियोजित तरीके से एक रैली के दौरान हमला हुआ और उनकी हत्या करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद बनते रहे और हर बार के चुनाव में वो अपने जीत के अंतर को भी बढ़ाते रहे। योगी आदित्यनाथ के करीबी बताते हैं कि योगी जी सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं और योग पूजा पाठ के बाद उनका दिन शुरू होता है। वैसे भी हिंदू धर्म में योगी उसे ही कहते हैं जिसने सारी योग कलाओं पर महारत हासिल कर ली हो और इंद्रियों पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण। पौड़ी से गोरखपुर और फिर गोरखपुर से लखनऊ का सफर तय करने वाले योगी आदित्यनाथ उमा भारती के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। आक्रामक अंदाज, हिंदूवादी छवि की बदौलत भारतीय राजनीति का रंग रूप बदलने वाले योगी मेहनत, सोच और संघर्ष के सहारे ही यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में खुद को स्थापित करने में सफल हुए। योगी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि जिस उत्तर प्रदेश को पहले माफियाओं और गुंडों की बदौलत जाना जाता था, आज यहां माफिया कल्चर समाप्त होने के कगार पर है। 2017 से 2024 तक के बीच 194 माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कारोबार होती है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उनकी हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में हो रहे बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। प्रदेशवासी योगी आदित्यनाथ को प्यार से बुलडोजर बाबा भी बोलते हैं। वहीं कई देशों के लोग भी योगी आदित्यनाथ सरकार के माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की खूब सराहना करते हैं। वैसे योगी जी को नज़दीक से जानने वाले कुछ लोग बताते हैं कि वह सदैव मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, और जब आता है तो उसकी ताप कोई झेल भी नहीं पाता है। कभी सिर्फ गोरखपुर और पूर्वांचल की सीमाओं में रहने वाले योगी आज राजनीतिक दुनिया के शहंशाह बनते जा रहे हैं। कोई माए के लाल
बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है।